हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इसमें आप सुनते हैं मज़ेदार देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार देहाती किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर तथा लाइक भी कर लें। एक गांव में एक धनी किसान रहता था। धनी को मतलब बहुत रईस किसान रहता। किसान के पास बैलों की जोड़ी और कई खिड़कियों वाले मकान थे और उसके पास एक भुट्टों का खेत था। खेती बाड़ी के दिनों में वो बड़े गर्व से अपने खेतों की ओर निहारता और तपती दोपहरी में पके हुए भुट्टों को देखकर बड़ा प्रसन्न होता था। एक साल ऐसा भी आया जब किसान ने देखा कि उसकी अनुपस्थिति में कोई चोर उसके खेतों में आता और रातों रात कुछ भुट्टे चुराकर ले जाता। किसान के 3 लड़के थे। बड़े दोनों लड़के बड़े घमंडी थे, लेकिन छोटा लड़का सीधा साधा और दयालु था। एक दिन क्या होता है कि किसान ने अपने तीनों लड़कों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम तीनों में से जो भी चोर को पकड़कर लाएगा उसे ही मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। मतलब जो चोर को पकड़ लेगा उसे हम अपनी सभी चल अचल संपत्ति का वारिस बना दूंगा। सबसे पहले बड़े लड़के ने अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। रात के धुंधलके में वो अपनी खाट से उठा और कंधे पर बंदूक रख, सिर पर एक गोलाकार टोप पहन खेतों की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वो उम्मीदों आंखों से उबासियां लेता, ठोकरें खाता चलता रहा। एक कुएं के पास पहुंचकर उसे थोड़ा आराम करने की सोची। उसने सोचा कि हाँ, कुछ समय तक आराम कर लिया जाए। उसने अपनी आंखें टोप से ढक ली और खर्राटे भरने लगा। कुछ ही समय बीता होगा कि एक मेढक की टर्राने की आवाज उसकी नींद टूट गई। उसने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से इधर उधर देखने लगो तो पाया कि एक मेढक उसके करीब आकर बैठ गया। मेढक आदमी जैसी आवाज में बोला, मुझे अपने साथ भुट्टों की खेत में ले चलो, मैं तुम्हें चोर को पकड़ने में मदद करूंगा। लेकिन बड़ा लड़का डपट कर बोला, जा जा, तू इतना सा मेढक मेरी क्या मदद करेगा। इतना कहकर उसने मेढक को उठाकर कुएं में फेंक दिया। फिर वो अपने खेतों की तरफ बढ़ गया। उसने बहुत कोशिश की कि बाकी रात वो आंखों ही आंखों में काट दे, लेकिन उसे पता नहीं चला कि कब उसकी आंखें मूंद गईं और उसे नींद आ गई। सुबह जब सूरज उगा तो उसने देखा कि कुछ भुट्टे चोरी चले गए थे। अब मझले लड़के को अपना भाग आजमाने का अवसर मिला। लड़का के पिताजी ने मंझले लड़का से कही कि जाओ तुम अपनी किस्मत आजमाओ।
सो वो भी कंधे पर बंदूक रख खेतों की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास लगी। पानी का बर्तन कुएं में डालकर उसने पानी निकाला तो साथ में वो मेढक भी निकल आया। बाहर आकर मेढक ने मंझले लड़के को भी यही कहा, मुझे अपने साथ खेतों में ले चलो, चोर पकड़ने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और यह कहकर मेढक ने अपनी टर टर का संगीत छोड़ दिया। मंझला लड़का इस आवाज से बड़ा परेशान हो गया। वो मेढक को डांटते हुए बोला, अपनी ये करसत आवाज बंद कर। लेकिन मेढक ठर्राता रहा। मंझला लड़का पानी पीकर आगे बढ़ गया। वो भी खेत के कोने में बैठकर और चोर की प्रतीक्षा करने लगा, पर उसको भी निराशा ही हाथ लगी। मंझला भाई भी असफल रहा तो सबसे छोटे लड़के ने कहा, अब भाग्य आजमाने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। उसके दोनों बड़े भाई इस बात पर खूब हंसे और गर्व से बोले, तुम अपने जाने की बात कहने का साहस कैसे कर सके, जबकि हम दोनों ही वहां असफल हुए हैं। जब हम दोनों ने चोर न पकड़ पाओ है तो तुम्हारी क्या औकात है जो चोर को पकड़ ले। लेकिन तीसरी रात सबसे छोटा लड़का चल पड़ा। उसने भी अपने भाइयों की तरह बंदूक कंधे पर लटकाई, कुछ खाने पीने का सामान साथ लिया और खेतों की ओर चल पड़ा। कुएं के पास आकर उसने अपने झोले में से निकालकर कुछ खाया। उसे भी अपने पांवों के पास वही मेढक टर्राता हुआ मिला। छोटे लड़के ने बड़े गौर से मेढक की तरफ देखा और देख करके बोला, कहो दोस्त, कैसे हो? और फिर उस लड़के ने मेढक को अपनी हथेली पर उठा लिया और पूछा, कुछ खाओगे? मेरे पास स्वादिष्ट चीजें हैं। मेढक ने उसकी दी हुई कुछ चीजें खाईं और जब वो खाकर उठा तो मेढक बोला, मुझे अपने साथ भुट्टों के खेत में ले चलो, मैं तुम्हें चोर पकड़ने में मदद करूंगा। लड़का बोला, हाँ क्यों नहीं, बड़ी खुशी से तुम मेरे साथ चल सकते हो। उसके बाद मेढक ने लड़के से कहा, तुम कुएं की तरफ थोड़ा झुककर किसी भी चीज की कामना करो। कुएं में जादू का एक पत्थर है जिसके प्रभाव से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लड़के ने क्या किया कि कुएं की तरफ झुक करके और कहा, मेरी कामना है कि मैं उस चोर को पकड़ूं जो रात रोज हमारे खेत के भुट्टे चुरा ले जाता है, और किसी खूबसूरत लड़की से शादी करूं और किसी ऐसे शानदार घर में रहूं जिसमें बहुत सारी खिड़कियां लगी हों। इतना कहने के बाद वो लड़का खेतों की तरफ मेढक के साथ चल दिया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि छोटे भाई को अचानक किसी चिड़िया के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई पड़ी। एक बहुत बड़ी चिड़िया आकाश से खेतों में उतर रही थी। चांदनी रात में चिड़िया के पंख सोने की तरह चमक रहे थे। छोटे भाई ने मन ही मन सोचा, तो यही है भुट्टा चोर, और निशाना बनाकर वो गोली दागने को ही था कि मेढक जोर से टर्राया। नहीं, उसे गोली मत मारो, ऐसा करने से तुम अपनी प्रेमिका को
खो बैठोगे। भुट्टे खा लेने के बाद वो चिड़िया उनके ऊपर से उड़ने लगी तो बहुत ही लुभावने सुर में मेढक गाने लगा। भुट्टा खा लेने के बाद चिड़िया जब ऊपर की ओर उड़न लगी तो बहुत ही लुभावने सुर में वो बोली, हम सचमुच में कोई चिड़िया ना हैं, हम तो एक जादूगर के शाप से लड़की से चिड़िया बन गई हैं। इंसान होने के नाते हमें भी तो कुछ खाने को चाहिए, इसीलिए इस खेत में भुट्टे चुराकर खाने आती हूं। अब मेढक के बारी थी। अपना गला साफ करके वो गाने लगा तो लड़के ने देखा कि चिड़िया के पंख धीरे धीरे झड़ने लगे हैं। कुछ ही क्षणों में वो चिड़िया एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। मेढक बोला, यही वो खूबसूरत बीवी है जिसकी तुमने कामना की थी। छोटे लड़के ने उस लड़की का हाथ अपने हाथों में ले लिया और तीनों घर की तरफ चल दिए। जब वे वहां पहुंचे तो उसने देखा कि उसके पिता के घर के पास में ही कई खिड़कियों वाला एक सुंदर और आलीशान महल खड़ा था। मेढक बोला, यही वो आलीशान मकान है जिसकी तुमने कामना की थी। छोटे लड़के ने अपने पिता को जब यह रोमांचकारी कहानी बताई तो वो भी हैरान रह गए। छोटे भाई की सफलता देखकर दोनों बड़े भाइयों के मुंह से निकल गया, काश हमने भी मेढक की बात को महत्व दिया होता। लेकिन उनका बाप बहुत खुश था कि सबसे छोटे लड़के ने आखिर भुट्टों के चोर का पता लगा ही लिया। अपने वचन के अनुसार उसने छोटे लड़के को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उस दिन के बाद वो लड़का, उसकी खूबसूरत बीवी और मित्र मेढक उस आलीशान भवन में खुशी से दिन गुजारने लगे।